बिहार सरकार के विधि व गन्ना मंत्री आज शुक्रवार को आयुक्त सभागार में प्रेस वार्ता में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मठ और मंदिर की जमीन को सुरक्षित रखने के साथ साथ मठ मंदिर की जमीन को जो लोग सेवा कर रहे हैं उन्हें सेवा करने का अधिकार प्राप्त है, न कि उस जमीन को खरीद बिक्री करने का। वहीं गन्ना के मामले में मीडिया के सवाल पर मंत्री ने कहा कि रैयाम और सकरी चीनी मिल में इन्वेस्ट करने वाले कंपनियों की आवश्यकता है। सरकार इन दोनों मिल को चालू करने के लिए संकल्पित और कटिबद्ध है। दरभंगा का भी चर्चा हो रहा जो 9/8/21 को दरभंगा समाहरणालय के सभा कक्ष में जो माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में वहाँ बैठक हुई, जिसमें जिले के सभी विकास विधायक लोग भी मैं था, उसमें हम लोगों ने स्पेसिफिक इशू को उठाया था। धार्मिक न्यास मूल से संबंधित मेरे क्षेत्र जमीन है, उसका भी कुछ रिपोर्ट हम लोग को नहीं मिला कि क्या कार्रवाई हुई, क्या हुई उसमें सर्वे के द्वारा वो एस्टैब्लिश हुई सारा कागज पत्र हमने लिखित में दिया था माननीय मंत्री जी को, हम अनुशंसा भी किए थे। अगर सर्वे के थ्रू होगा तो सब हो जाएगा। वो जो भी बना के भेजेंगे उसमें हम लोग अगर नया जो कोई ऑपरेशन होगा तो वो कमेटी बनाने नहीं बनाने व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, जल्द से जल्द वो हो जाए, क्योंकि 6 महीना जो है एक बार बन जाएगा। के कमिश्नर साहब, इसके जिलाधिकारी जी को, एडीएम को, एसडीओ साहब को, एलआरडीसी को और अंचल अधिकारी जी को धन्यवाद देंगे और बधाई देंगे और इनके प्रति अपने तरफ से और बिहार सरकार के तरफ से आभार प्रकट करते हैं कि लगभग 1000 रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी का पता लगाया है लोग, जो लगभग 5512 एकड़ भूमि है। ये हमारे इष्ट देव राम जानकी, कबीर, महादेव, इस तरह विभिन्न हमारे हिंदू धर्म के जो इष्ट देव हैं उन लोगों की परिसंपत्ति है, जो हमारे सभी अंचल अधिकारी और सभी अधिकारी 3 महीना का हमारे कमिश्नर साहब ने के निर्देशन में 3 महीना का समय दिया गया है कि इसको पैमाइश करके पिलरिंग करके और इसको नेशनल प्रॉपर्टी के रूप में ये प्रॉपर्टी संरक्षित हो, संवर्धित हो। यह जो है यही आज के ये बैठक हुआ। दूसरा, हमारे गन्ना विकास योजना अंतर्गत जो उत्कृष्ट गन्ना की खेती करेंगे उनकी अनुदानित मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना से हम लोग उसको बढ़ावा देंगे। जो हमारे रैयाम, सकरी और लोहट, ये चीनी मिल के जो कर्मचारी काम कर किए हैं उनका जो सैलरी वेतन बकाया है उसको भी हम लोगों ने हमारे गन्ना विभाग के सचिव जी के भी निर्देश हुआ है और हमारे सभी अधिकारियों को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि इसका भी समय से उसका पेमेंट चला जाए नीचे स्तर पर, उसके वारिस को जांच करके उसके खाता में रुपया चल जाए। सर, ये मिल जो बंद पड़ा हुआ है ये कब तक चालू हो जाएगा? देखिए, यह जो मिल बंद पड़ा है तो यह मिल के लिए अब हम लोग प्रक्रियाधीन है, इसके बीटिंग करवाएंगे और कोई नया इन्वेस्टर आएगा तो वो उसको चालू करेगा। नहीं, रैयाम चीनी मिल का मामला था। रैयाम और सकरी ये दोनों जो चीनी मिल है, तो इस चीनी मिल को हम लोग विधि संगत इसका ऑक्शन कराएंगे SBI कैप से जो, और उसके बाद उसका जो बीटर होगा, जो इन्वेस्टर होगा, वो उसको लेंगे। और जो अभी बहुत तेज़ी से एथेनॉल के तरफ देश मुखातिब हो रहा है और एथेनॉल के इन्वेस्टर लोग भी आ रहे हैं, तो उस पर फैक्ट्री लगाएंगे। सरकार अपने फैक्ट्री नहीं लगाती है, इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करते हैं, उद्योगपति आते हैं, उद्योग लगाते हैं। उद्योग के बढ़ावा देने हेतु सरकार उसको अनुदान देती है। तो जब तक मान लीजिए फैक्ट्री नहीं लगेगा तब तक किसान गन्ना का खेती नहीं करें? नहीं, गन्ना के लिए गुड़ खरसारी, मैंने कहा ना, गुड़ खरसारी गुड़ बनाएंगे
खरसारी बनाएंगे, गन्ना का खेती करेंगे। तो अब जैसे यहाँ समस्तीपुर में हसनपुर चीनी मिल है तो वो दूर है, लेकिन उसका कैरेजिंग चार्ज सरकार देगी। गन्ना यहाँ दरभंगा में रुपाएगा और कैरेजिंग चार्ज सरकार देगी। जैसे अभी हम लोगों ने रीगा चीनी मिल का हम लोगों ने जो है गन्ना को ढुलाई दिए और उसको हम लोगों ने ये काम को कराया। तो इसलिए सरकार जो है इस काम को करेगी और गन्ना खेती के बढ़ावा देने के दिशा में हम लोग प्रयत्नशील हैं। सर, ऐसा कई धार्मिक संस्थान है, स्थल है जिसको ट्रस्ट के माध्यम से चलाया जाता है और उसकी संपत्ति को भी बेचने का काम किया जा रहा है। तो ऐसी संपत्ति का भी पता लगाया जा रहा है क्या? वही नु पता लगा है। अभी ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी कि जो भी सेवादार हैं वह सेवा करेंगे, हकदार नहीं बनेंगे। सेवादार होंगे, हकदार नहीं होंगे। वैसा ही प्रॉपर्टी 5,512 एकड़ जो लगभग 1,000 भूमि में स्थान पर दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी में प्राप्त हुई, उसी प्रॉपर्टी की चर्चा हो रही है।